गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? ऊपर बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे हर वीडियो पर सपोर्ट कर पाएँ। फ़िलहाल मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ और अभी इवनिंग का समय हो रहा है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा था, टारगेट था, तो नहीं हो पाया और वीडियो शूट नहीं कर पाई। बट अब ना कंटिन्यू ब्लॉग आते हैं मेरे और इवनिंग का ही समय हो रहा है। सर मैंने आपको एक लिंक भेजी है, चेक करिए। वीडियो के जूड़े बांध दिए हैं। कैसे लग रहा है? गर्मी लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने जूड़ा बांध लिया। मैंने बाल ऐसे बांध ली, मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं मेल पे तो मैंने भी फिर काम कर रही थी बैठ के। हाँ, जो आपने मेल आईडी बताई थी ना, उस पर गई है। और तो आप सब भी आई होप अच्छे होंगे और भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं भी बिल्कुल अच्छी रहूँ, क्योंकि आप सबको पता ही मेरे साथ क्या हो रहा है। सच में मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता, मुझे कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए। पता, मैंने अपनी छवि जिस तरीके से ससुराल में या मायके में जिस तरीके से बनाई है, मैं इतना कहती हूँ कि मुझे मायके से ज़्यादा, मेरे मायके से ज़्यादा मुझे सब लोग ससुराल में ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको पता है, कैसे करके छुपा के कुछ भी करके लोग मुझे फ़ोन कर ही लेते हैं, मेरे हालचाल पूछ ही लेते हैं, मुझ पर दया दिखाई देते हैं। लेकिन उस दया की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिससे मुझे बात करनी है, जिससे मुझे हमदर्दी दिखानी चाहिए, वो तो मुझे कभी देखता भी नहीं है मेरी तरफ। तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ों से, क्योंकि जिसको दिखानी चाहिए वो तो दिखाने वाला है नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है कि अब वो मेरे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा, मैं जानती हूँ। और ना ही मैं उसके जीवन में, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं वो उसके जीवन में लौट कर नहीं जाऊँ। बट कमर कस ली है और अब निकल पड़ी हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, दूसरी शादी के बारे में सोचिएगा। अरे भाई, पहला पति तो दिमाग से निकला नहीं, दूसरे पति के ख्वाब दिखा रहे हो आप लोग। और मैं तो यही सोचती हूँ कि कैसे लोग सोच लेते हैं दूसरी शादी के बारे में। हाँ, सच बता रही हूँ, अभी मेरी पहली शादी की यादें मुझसे भूली नहीं है, तो दूसरी शादी का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और सब कुछ बन जाना, पर किसी की दूसरी औरत मत बनना, क्योंकि पहली से बुरी बदतर ज़िंदगी दूसरी औरत बनने में हो जाती है। तो बाबा शाह, मुझे सब कुछ बना देना, पर दूसरी औरत कभी नहीं बनना। भले ही आप शादी ना करें, भले ही आप अपने माता पिता के साथ रहें, अपने भाई के साथ रहें, आप खुद अपने, हम तो कहते हैं आप अपने पैरों पर खुद सक्षम हो जाएं, खड़ी हो जाएं, लेकिन दोबारा शादी नहीं। क्योंकि अगर सुख होता तो एक में ही मिल गया होता, और अगर सुख नहीं तो आप कितनी भी शादी कर लो, सुख से वंचित ही रहेंगे। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये बात मैंने सही बोली या गलत। आज मैंने जूड़ा बांधा है अपना। अब गर्मी ज़्यादा लगने लगी है ना, मेरी तो वो खुद ड्राई से हो रहा है। एक कहावत है कि कर भला सो हो भला। मैं एक बात बताऊँ, पता, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है ना, वो उनके रूप में उनका कर्म सामने आ ज़रूर रहा है, और उन्हें एहसास है इस बात का कि हाँ, मैंने मोना के साथ गलत किया है, या मोना के खिलाफ होकर मैंने उन लोगों का सपोर्ट किया है। वो देर आते हैं पर दुरुस्त आते हैं, आते हुए मेरे पास ही लौट के। क्योंकि यार, जो हकीकत है ना, उसको कभी नहीं झुटलाया जा सकता, कभी नहीं झुटलाया जा सकता। आपको पता है, एक औरत के लिए बहुत 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 कठिन होता है ऐसी ज़िंदगी जीना। मैं कैसे जी रही हूँ ये मैं जानती हूँ, हर मेरे अंदर की आत्मा जानती है। कठिन नहीं, नामुमकिन होता है ऐसी ज़िंदगी को जीना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा, नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी उनकी लीगल वाइफ हूँ, तो मैं छोड़ी हुई तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस इतना कहूँगी कि
किसी तीसरे की वजह से हमारी ज़िंदगी बिगड़ गई और हमारे रिश्ते में दूरियाँ आ गई। पता आपको, हम और हमारे पति जब रास्ते से गुजरते थे ना, तो पता लोग क्या कहते थे कि फलाने की बहू आ रही है। क्योंकि मुझे शुरू से सजने संवरने का, पहन ओढ़ के रहने का बहुत शौक था। और मेरा ये मानना है कि पहनने ओढ़ने से ज़्यादा अगर आपके पति का आपका हाथ आपके हाथ में है ना, तो सुंदर पर दो नेत्री भी नहीं हो जाती। मैं ऐसा मानती हूँ। पूरी दुनिया की कायनात एक तरफ और पति का प्यार एक तरफ, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन कभी कभी मजबूरियाँ ऐसी होती है ना कि उस प्यार से वंचित कर देती है। पर मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं अपने भाग को दोष देती हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में मैं किसी से कुछ नहीं, शायद मेरी ही किस्मत में मेरे इस रिश्ते का सुख नहीं था। और मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ, जीवन की किसी भी दौरान पे जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत लगेगी, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। एक मिनट को उनका परिवार, उनका भाई उनके पीछे हो जाएगा, पर मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, उनकी परछाई बनकर। और मुझे पता है कि जिस दिन वो बहुत बुरी स्थिति में फंसेंगे ना, उस दिन सबसे पहले उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी होगी और सारी चीज़ों को छोड़, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं, एक दोस्त के रूप में। क्योंकि पत्नी का रिश्ता तो मेरा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे 7 से 8 लड़कियों का संबंध पता चला। मैं उनकी पत्नी नहीं थी, मैं उनके लिए यूज़लेस थी। जैसे लोग बोलते सेकंड में, मैं वही थी। पर मैं इस रिश्ते को पत्नी समझ रही थी। लोग मुझसे कहते हैं, मोना इस रिश्ते को टूटने मत देना। मोना क्या आपने कुछ नहीं, मोना क्या आपने कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोना इस रिश्ते को बचाते बचाते बहुत थक गई। मेरे हाथ में सच में कुछ नहीं था। और आज ऐसी जगह पे खड़े हो चुके हैं कि ना वो कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। और सिर्फ सारी जिम्मेदारी उनके भाई की। और जो आपके पास आई उन्होंने मुझे आज यहाँ व्हाट्सएप पे, हाँ, जो मेल पे आई है, जो गाड़ी पुरखेड़ा में रखी है, तो जैसे आपको मेल करना है वैसे आपको व्हाट्सएप भी करना पड़ेगा। तो क्या मेरी जेठानी की माँ ये नहीं कह सकती कि बेटा तुम्हारा तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, यहाँ से गाड़ी उठा कर ले जाओ, ईमेल आईडी भेज दे रही हूँ, यहाँ क्यों रखे हो? लिखिए PR की मिली भगत है। मैं अपनी जेठानी की जगह मैं होती ना, और मैं अगर अपनी जेठानी के साथ ऐसा कुछ कर रही होती ना, तो मेरे माँ बाप सबसे पहले मेरी जेठानी से बात करते और सब कुछ सही करने की कोशिश करते। लेकिन उनके माँ बाप ने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे ना होने पर उनको जो भी मेरे यहाँ से, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को कुछ दे नहीं पाई, जो कुछ भी है जेवर चाटी कपड़ा लत्ता गाड़ी घोड़ा सब उनकी बेटी के नाम और उनके नाती के नाम हो गया। और वो यही चाहते थे। लेकिन एक बात बताऊं, किसी का जब कोई हक खाता है ना, तो वो हक खाने के दो गुना हक उसे खुद अपने हिस्से का वसूल करना पड़ता है। ये बहुत अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि रावण ने विभीषण का हक ले लिया था, तो रावण को अपना तो राजपाट छोड़ना पड़ा, उसका तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ा, साथ में अपना छोड़कर भी स्वर्ग को चला गया था और विभीषण राज करने लगे थे। देखना, क्योंकि कहते हैं भाई से बड़ा बैरी और भाई से बड़ा प्रेमी संसार में कोई नहीं। अगर भाई आपको चाहे
तो राजा से रंग बना सकता है, रंग से राजा। और जब कभी कोई बात बिगड़ती है तो लोग यही बोलते हैं कि घर का भेद ही लंका है, न विभीषण होता न रावण की मृत्यु है। तो बड़े बूढ़े कहावत कह गए हैं तो सही कह गए हैं। तो जैसा करेगा सो बोलेगा, हम तो सब इंसान ही हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो वो कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि इस दुख की पीड़ा मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मुझे दुख इस बात का है मैंने अपने पति का बहुत दूर तक साथ दिया, ईमानदारी से, मेहनत से, गरीबी में, अमीरी में, हर तरीके से साथ दिया। कम से कम मेरे पति वो पीड़ा तो याद कर लेते, वो समय तो याद कर लेते कि वो जिस समय उस लड़कियों से संबंध बना रहे थे वो चीज़ तो याद कर लेते कि मेरे घर में एक औरत है जो मुझसे बेहद प्यार करती है, मुझसे बेहद विश्वास करती है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, उसको धोखा दे रहा हूँ, जो मुझे भगवान की तरीके से राज पूछती है, मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं सोचा, धोखा आप हमें नहीं अपने आप को दे रहे थे। हमारे साथ जो हुआ एक हादसा हुआ, लेकिन तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद है। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखा दिया। मेरा तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुम सब लोगों ने मुझे नहीं अपने जीवन के लिए इकट्ठे खो दिया। मुझे तो भगवान ने बचा दिया। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं ये ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाऊँ, मेरे आँखों से आंसू काफ़ी निकल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँ। फिलहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।